देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स एंड 9 टीवी बिहार और मैं आपके साथ अफसर खान। अभी मैं गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र स्थित जादवपुर सुकुल पंचायत में मौजूद हैं, जहां एक आपको मैं बहुत बड़ी न्यूज़ से रूबरू कराने वाले हैं, जो आप शायद सुनिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। तो मैं उसी न्यूज़ के बारे में आज पुष्टि करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ के कुछ अस्थाई जन हैं, यहाँ के परिवार वाले से मेरी बातें होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक किचन में हूँ, जो आपको दिखाई देता होगा। और इस किचन में मैं इसलिए हूँ कि जो आप यहाँ पे गैस सिलेंडर देख रहे हैं, यही गैस सिलेंडर ने 4 आदमी की जान ले ली है। एक परिवार से 4 आदमी की जान ले लिया है। मैं वह मंजर तो शायद नहीं देखा हूँ आंखों से, लेकिन वह मंजर जो देखा होगा शायद उसका रूह कांप गया होगा। मैं उस मंजर को देखकर सुनकर मेरा भी रूह कांप जा रहा है, सर की बालें खड़ी हो जा रही है। तो यहाँ के परिवार वाले से मेरी बातें होगी कि जो 2 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुआ था, जो गैस सिलेंडर लीक होने से गैस तो फटा नहीं था, लेकिन इतना ना स्पीड से गैस नाच रहा था जिससे एक आदमी के स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद से कुछ उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, गंभीर रूप से वह दुर्घटना हो जाता है। और एक आदमी के 2 तारीख स्पॉट डेथ होता है और दूसरे के 6 को और 10 को और 12 को। तो मैं यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं, इसी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करूंगा कि आखिर यह घटना कैसे हुई। वो कैसे घटना हुई? सुबह का टाइम था। हाँ। भाभी रोटी बना रही थी। हाँ। तो क्या हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। हाँ, इधर आइए। हाँ। सिलेंडर ख़त्म हो गया। हाँ। तो भैया को बोली, तो भैया सिलेंडर चेंज किए। तो रेगुलेटर बार बार एक बार फेंक दे रहा, फेंक दे, दूसरे बार लगाए ना तो लीकेज कर गया था गैस। महक तो था नहीं गैस में। तो भाभी इधर माचिस मारी, तब तक आग लग गया। कब की घटना है ये 2 तारीख को। 2 तारीख को घटना हुआ। 2 तारीख की घटना हुआ तो 2 तारीख की घटना है। हाँ। तो 2 तारीख घटना है तो एक के स्पॉट डेथ हुआ है। हाँ। बाकी ये उसके बाद 3 को गोपालगंज ले गए सदर हॉस्पिटल, तो वहाँ से रेफर कर दिया। ओके। गोरखपुर। उसके बाद क्या हुआ? मैं बात करूंगा कि इनसे एक और प्रश्न रहेगा कि जो मर गया वो शायद वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उनके परिवार वाले को कुछ मुआवजा मिल सकता है, जो एजेंसी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, यहाँ तक ये तो हो सकता है ना। तब मेरी बातें इनसे इसी मुद्दा पे होगी कि अभी तक यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, नेता की महामार लगा है। यहाँ पे एक से एक नेता है। गोपालगंज जिले के अंतर्गत एक से एक नेता है। यही के हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी यहीं के रहने वाले हैं, इसी जिला के रहने वाले हैं। इसके बगल के जो आप जानते होगिएगा, आपको मालूम होगा कि इसी बगल के सिवान जिला आता है। वहाँ के बाहुबली साहबुद्दीन साहब जी थे, उनके बेटे आज ओसामा साहब भी हैं। तो मेरे बातें इनसे उसी मुद्दा पे होगी कि अभी महोदय इधर आइए और किचन से बाहर निकलते हैं हम, कि यहाँ पे कोई जो भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? वो अभी जो उम्मीदवार हैं विधायक का, 1-2 आए हुए थे। और आश्वासन दिए। क्या आश्वासन दिए? वही मुआवजा दिलवाने के लिए। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। 2 तारीख की घटना है और अभी तक आज कौन तारीख है? आज 15 तारीख है। और 2 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख हो जाता है। और इन लोगों के परिवार वाले लोग को, जिसके घर में 4 मौत हुआ हो, उसको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा में थोड़ा करीब आइए और इसको जूम करके दिखाइए कि इसी घर में मैं किचन के पास खड़ा हूं और इस किचन को आप देख सकते हैं कि हाल कैसे बदसूरत हुआ है। बदसूरत क्यों नहीं होगा? जिस परिवार में 4 आदमी की मौत गैस सिलेंडर से हो जाती है, उस घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर की इतना ना स्पीड था, इतना ना हाई स्पीड में गैस सिलेंडर नाच रहा था कि जो दीवार को फाड़ दिया है। यहाँ पे हमारे
कैमरे में दिखाइए, थोड़ा इसको जूम कर करके दिखाइएगा कि यहाँ पे कैसे यह फटा हुआ है। सीओ साहब नहीं आए थे, वीडियो साहब हम लोग घेराव किए थे जादवपुर में। अच्छा 13 तारीख को। क्यों घेराव किए? इसीलिए कोई आकर सुना नहीं ना। सीओ आए, सीओ का नियम है कि सीओ आके यहाँ का वेरीफाई करके जांच करके जाना चाहिए। हम लोग घेराव किए तो वीडियो साहब आए तो आश्वासन दिए कि हाँ थाना पे बुलाए हम लोगों को, बुलाकर बोले कि नहीं आपको 4 चेक दिया जाएगा 4 लाख का, और 1500 रुपये बच्चे के नाम से आंगनबाड़ी के नाम मतलब मदद से वो 1500 रुपये हर एक महीने 18 साल तक दिया जाएगा। बस बोले हैं। आज गए थे, बुलाए थे 3 ब्लॉक पे गए थे तो सीओ साहब बोले कि ये कागज़ तैयार कर लीजिए, आपको जमा कर दीजिए, उसके बाद तुरंत आपको पैसा डिमांड करे। लेकिन और एक बात और बोले हैं सीओ साहब कि उस बच्चे के खाता में डीएम साहब का अकाउंट जोड़ा जाएगा, ज्वाइंट खाता रहेगा। वो हमको समझ से बाहर है। बस वही तो बताए हैं कि डीएम साहब को उस बच्चे को खाता से डीएम साहब के खाता को कन्वर्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ज्वाइंट खाता रहेगा। आखिर क्यों हो ज्वाइंट किया जाएगा? वही पॉइंट अभी तक नहीं बताया। डीएम साहब पैसा भेजते रहेंगे क्या बच्चा के लिए? पता नहीं, बोले कि वो पैसा जमा होगा 18 साल का जब बच्चा होगा तब वो पैसा निकालेगा। अभी नहीं निकाल पैसा उसका फायदा का होगा, उसका पालन पोषण के लिए व्यवस्था कहाँ से हो पाएगा? तो मैं यहाँ के वीडियो साहब और सीओ साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिस घर में 4 आदमी की मौत हुआ हो, उस परिवार वाले के दिल पर क्या गुजरता हो, और आप उस परिवार वाले से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, हाल जानने के लिए नहीं आए, और जिस परिवार में 4 की मौत हुआ हो उस परिवार को रोड पर फिर जाकर प्रदर्शन करना हो, ये कितना निंदनीय घटना है। आप इस पे संभलिए। और यहाँ पे इस महोदय के द्वारा ये भी बताया जाता है कि वीडियो साहब बोले हैं ना, हाँ सीओ साहब बोले हुए हैं कि बच्चा को खाता को जो है ज्वाइंट किया जाएगा डीएम साहब के खाता से, और उस बच्चा अभी पैसा नहीं निकाल सकता है। और बच्चा जब 18 साल के होगा तब वो पैसा निकाल सकता है। अभी बच्चा खाएगा कहाँ? नहीं खाएगा अभी, उसके खाने के लिए नहीं है। सरकार की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार ठीक है, वो पैसा अगर पॉइंट कर रहा है 18 साल का, ठीक है तो ठीक है, वो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको खाने का भी पालन पोषण के लिए अपने सरकार अपना व्यवस्था करे। वही हमारा जो सवाल है कड़वा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी वो बच्चा नहीं खाएगा ना, अभी उसके पास पेट नहीं है, अभी वो शिक्षा लायक नहीं है ना। कितना उम्र होगा बच्चा का वही 10 साल होगा। हमारा बात उस बच्चे से भी होगा। परिवार में अकेले बच्चा हुआ है, बस वही बच्चा हुआ है। जो एजेंसी गैस एजेंसी उसके द्वारा कोई मुआवजा मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी उसके द्वारा भी कुछ नहीं मिला हुआ है, ना जांच करने है ना कुछ मिला है। आज हम लोग एप्लीकेशन दिए, आज कल तक हम तो लोग इसी में व्यस्त थे। ये बताइए, हम लोग जाते थे गोरखपुर फिर तुरंत आते थे, हम लोग बहुत मतलब इसमें व्यस्त थे। कल के बाद से हम थोड़ा आए, उसके बाद से वो मतलब बोले रिसीविंग भी नहीं दिए हैं, लेकिन बोले कि सोमवार को आइए आपको रिसीविंग मिल जाएगा। अब हमारा उस बच्चा से बात होगा कि जो बच्चा के परिवार में माता मर जाती है, पिता मर जाते हैं, और उसका भाई मर जाता है, और एक दादी माँ मर जाती है। अब मेरी बातें उसी बच्चा से होगा। वही बच्चा है जिसके परिवार में एक माँ मर जाती है, एक पिता मर जाते हैं, एक दादी माँ मर जाती है, और एक छोटा भाई मर जाता है। आज इस बच्चा को माँ और पिता, इस बच्चा के सर से माँ और पिता की सया खत्म हो जाती है। काफ़ी दुखद घटना है। मैं भी सुनकर और यहाँ आकर काफ़ी दुख में हूँ, और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि वो मंजर जो होगा वो काफ़ी रूह कांपने वाली मंजर होगा। तो मैं इस बच्चे से ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो मैं इस बच्चे से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्या नाम पड़ी बाबू? आयुष बर्नवाल। आयुष बर्नवाल। बाबू, यहाँ कोई नेता होता आई लेकिन ना? विधायक के लड़के आए थे रोड चक्का जाम करने के बाद। अच्छा, आपके परिवार के में माता मर जाती हैं, पिता मर जाते हैं, भाई मर जाते हैं, और दादी माँ मर जाती है, फिर भी आप लोग को चक्का जाम करना पड़ता है? कोई नहीं आया था अधिकारी, इसलिए जाम करना पड़ता है। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं आए थे, इसलिए आप लोग चक्का जाम किए? चक्का जाम करने के बाद आए थे लोग। अच्छा, लाश को छोड़कर और चक्का जाम रोड पे करना पड़ता है। ये है यहाँ हमारे गोपालगंज जिले के
कांड, यहाँ की गोपालगंज जिले के नेता की रवैया, जिस परिवार में मौत होती है उस लाश को छोड़कर चक्का जाम किया जाता है, रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाता है कि हमारे नेतागण, हमारे प्रशासनगण या हमारे जो भी ब्लॉक कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं कि यहाँ पे आए और मर गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मुआवजा दिलवा दें। आगे की पढ़ाई के लिए बाबू, आगे की पढ़ाई के लिए कैसे पढ़ाई होगा? सरकार जिम्मेदारी उठाएगी। अच्छा, बहुत देखिए, यह बच्चा काफ़ी प्रश्न लाजमी रखा, और यह प्रश्न क्यों नहीं रखा जाएगा कि मैं भी इस चीज़ को मांग करने वाला था, लेकिन यह बच्चा ने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि इस बच्चे की जिम्मेवारी और सिर्फ जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी, क्योंकि इस परिवार में अब कोई नहीं रहा है इसको पढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के